नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 11 जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति किस राज्य के द्वारा अनावृत की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस नीति को अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब अगला प्रश्न है आपका, 9 जुलाई 2021 को कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? आपको योजना का नाम याद रखना है, कृषि अवसंरचना कोष योजना। अब ये योजना क्यों शुरू की गई है? जिन किसानों के पास बैंक का लोन या कर्ज बहुत ज़्यादा है, उसमें राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यदि हम बात करते हैं भारत के कृषि मंत्री की, तो उनका नाम क्या है? श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। यह मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। तो कृषि मंत्रालय के साथ इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के तहत उड़ीसा को 33 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान आवंटित किया है। मतलब जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य को 3323 करोड़ रुपए की राशि क्या की है? आवंटित की है। यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और वहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पेपर के लिए आपको याद रखना कि जल जीवन मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा से। किसने स्टार्ट किया इसको? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख में। तो भारत में देश का पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। एवं इसकी राजधानी क्या है? लद्दाख की लेह। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका में पेड़ पौधों की नई प्रजाति खोजी गई है। आपको एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये प्रजाति आपको कहाँ पे मिली? अंटार्कटिका में। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है कि इस प्रजाति का नाम क्या है। तो इस प्रजाति का नाम क्या है? भारती। अब भारती, यदि आप थोड़ा संस्कृत भी पढ़ते हो तो भारती शब्द क्या है? सरस्वती माँ जी का, जो सरस्वती माँ है उनके नाम का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती माँ के पर्यायवाची शब्द के नाम पर इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। नाम क्या है? भारती। और इसको खोजा किसके द्वारा गया है? भारत की पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रजाति को खोजा गया है। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है कि हाल ही में भारती नामक पेड़ पौधों की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंटार्कटिका। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री श्री लोयोपो नामगे सेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई लॉन्च किया है। मतलब भारत की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भूटान के वित्त मंत्री के साथ में मिलकर भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। यह सेवा भूटान में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत शुरू की है। अभी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होता है कि हम जानते हैं कि भीम यूपीआई इंडिया का एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन हमारे नेबर कंट्रीज़ के पास भी अवेलेबल होना चाहिए, इसकी सुविधाएं। तो नेबरहुड मतलब क्या होता है? पड़ोसी। फर्स्ट मतलब क्या होती है? पहली प्राथमिकता। तो पहली प्राथमिकता हमने भीम यूपीआई के लिए किस देश को दी है? नाम क्या होगा उसका? भूटान। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी योजनाएं आपकी भारत में लागू की गई हैं उनसे यदि किसी देश को सहायता प्राप्त हो सकती है तो उसमें सबसे पहले हम किसको दे सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत की ओर से ओलंपिक में श्री हरि नटराजी तैराकी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा पहली बार है कि कोई भी तैराकी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब कोई भी पहली बार जो कि स्विमिंग की फील्ड में जा रहा है। यह भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तैराकी में भाग लेंगे। अभी तक इनसे पहले कोई भी तैराकी के खेल में भाग नहीं लिया है। तो आपको पहली बार इनका नाम याद रखना है। नाम क्या है इनका?
नटराज जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन 120 खिलाड़ियों मतलब ओलंपिक में जो 120 खिलाड़ी भाग लेंगे उसमें क्या है, 120 खिलाड़ियों में से 67 तो आपके क्या होंगे मेल और 53 क्या होंगी आपकी फीमेल्स खिलाड़ी होंगी। यह सभी खिलाड़ी वहां पर 33 गेम्स खेले जाएंगे, उनमें से 18 किलो में भारत की चुनौती को पेश करेंगे। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि भारत का दल ओलंपिक के लिए जो जा रहा है खेल खेलने के लिए, तो वहाँ पे उनकी संख्या कितनी है, तो 120 खिलाड़ियों का दल पहुंचा है। उसमें से मेल कितने, फीमेल कितने, वहाँ पर कितने खेल आयोजित कराए जाएंगे, तो नंबर कितना होगा 33। उनमें से इंडिया कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है, 18 में बात कर रहा है। यदि हम पिछले ओलंपिक की बात करें जो कि रियो डी जेनेरो में आयोजित कराए गए थे, तो उस टाइम पे भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल गया था ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें से वहां पर उन्होंने केवल 15 किलो में भाग लिया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाल ही में फ्रांस ने हेल्मा पी नामक लेजर पावर एंटी ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए ड्रोन का आजकल परीक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ पेपर्स में कि जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन को लेकर बहुत सारे आतंकी हमलों को लेकर जानकारी आ रही है। तो इन्होंने फ्रांस ने क्या किया है, हेल्मा पी नामक एक पावर एंटी ड्रोन है, उसका जो टेस्ट होता है उसको क्या सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब ये है क्या, यह परीक्षण फ्रांस की दक्षिण पश्चिम भाग में अंटाल अटलांटिक महासागर के तट पे किया गया है। कहाँ पे किया गया, अटलांटिक महासागर के तट पर। और इसका पूरा नाम क्या है, हेल्मा का, हेल्मा का नाम है हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यदि इसी में अपन आगे बात करते तो हेलिम्पी जो होता है ये फ्रांसीसी स्टार्टअप CILAS ने निर्मित किया, जो कि वहाँ की एक कंपनी है। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो आपको इतनी बात इसमें याद रखना है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। यदि आपने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 10वीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम जान लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या होने वाला है आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ डे है आपके लिए कि वर्ष 2021 का महिला एकल विंबलडन का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं 4, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से क्या आंसर होगा। मैंने महिला का पूछा है, इसमें पुरुष का नहीं पूछा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।